अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। आज हम लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.3, जिसके अंदर हम कंप्लीट करेंगे। एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट करने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होती, एक्सरसाइज तक तो पहुंच जाता है। तो इस लिहाज से मैंने सोचा कि पहले मैं आपको उसके थोड़े से बता दूं कि कंसेप्ट ऑफ रेडिकल क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन रेडिकल्स और एक्सपोनेंशियल फॉर्म कौन सी होती हैं, लॉज ऑफ एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होती है आपके पास। उसके बाद अगर आप प्रॉपर्टीज़ ऑफ जो होती है रेडिकल वो क्या होती है आपके पास, तो वो डिस्कस करने के बाद हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट करेंगे और इस काबिल आप खुद हो जाएंगे कि आप एक्सरसाइज खुद सॉल्व कर सकेंगे। तो कंसेप्ट ऑफ रेडिकल क्या क्या होता है आपके पास कि ये जो आपके पास अलामत होती है, सिंबल होता है, जिसको आप अंडर रूट भी बोलते आए हैं, तो ये आपके पास क्या होता है जी, ये रेडिकल होता है। इसको हम क्या बोलते हैं, रेडिकल बोलते हैं। इसके अंदर जो यहाँ पे ए लिखा हुआ है इसको हम बोलते हैं रेडिकेंट। उसके बाद ये जो एन लिखा हुआ है आपके पास, ये क्या होता है, इंडेक्स ऑफ रेडिकल। यही तीन चीज़ें हमारी यूज़ होनी है एक्सरसाइज के अंदर कि सबसे पहले तो आपको पता हो कि रेडिकल बोलते किसको हैं। इस सिंबल को हम क्या कहते हैं, रेडिकल बोलते हैं, जिसको आप अंडर रूट के नाम से भी याद कर सकते हैं, स्क्वायर रूट। तो उसके बाद दूसरे नंबर पे हमारे पास होता है रेडिकेंट। उसके बाद तीसरे नंबर पे हमारे पास एन होता है, इंडेक्स ऑफ नोटेशन होता है। उसके बाद ये जो आपके पास रेडिकल है, रेडिकल बेसिकली किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है 1/2 के। अगर यहाँ पे इंडेक्स के ऊपर अगर 3 लिखा हुआ होगा तो ये 1/3 के बराबर होगा। अगर 4 लिखा होगा तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 1/4 के बराबर हो जाएगा। इसी तरीके से अगर यहाँ पे n लिखा होगा तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 1/n के बराबर हो जाएगा। ये था हमारे पास कंसेप्ट ऑफ रेडिकल कि जिस हमारे पास इक्वेशन के अंदर रेडिकल साइन होगा हम उसको क्या बोलेंगे, उसको हम रेडिकल ही बोलेंगे, रेडिकल इक्वेशन है हमारे पास। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन रेडिकल्स एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म के रेडिकल और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या फ़र्क है, बहुत ही सिंपल मैं आपको बताने लगा हूँ कि जिस इक्वेशन के अंदर मैंने अभी भी बात बताई कि जिस इक्वेशन के अंदर आपके पास जैसा कि यहाँ पे लिखा हो x की पावर 2, यहाँ पे लिखा हो 3, तो ये आपके पास कौन सी है, ये आपके पास रेडिकल इक्वेशन है। उसके बाद अगर x की पावर 3/2 लिखा हुआ हो तो ये आपके पास कौन सी होगी, ये आपके पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म होगी। ठीक हो गया बेटा। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करें कि सर हम रेडिकल से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे जाती हैं या एक्सपोनेंशियल फॉर्म से रेडिकल फॉर्म में कैसे जाते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 भी यही है। तो देखें, जो आपके पास इंडेक्स लिखा होता है यहाँ पे, जैसे x की पावर 2 और इंडेक्स के ऊपर क्या है जी, 3 है, तो आप इसको कैसे लिखेंगे, ये x की पावर 2, यहाँ पे मैंने कहा था ये जब इसकी इंडेक्स के ऊपर अगर 3 होगा 4 होगा वही उसके क्या हो जाएगा, वो उसके बराबर आ जाएगा। जैसे अगर कुछ भी नहीं होगा तो वो 1/2 के बराबर होगा, अगर 3 लिखा हुआ है तो ये 1/3 के बराबर आ जाएगा। तो अब देखें, ये जो 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा, x की पावर 2/3। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी आपके पास इंडेक्स में होगा वो हमेशा डिनोमिनेटर में आएगा, पावर में कहाँ पे आएगा, डिनोमिनेटर के अंदर आएगा। इसी तरीके से अगर हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जाएं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म से रेडिकल फॉर्म में जाएं तो फिर हम कैसे जाएंगे, x की पावर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3। मैंने कहा जो डिनोमिनेटर में होगा वो कहाँ पे चला जाएगा, इंडेक्स पे चला जाएगा। तो ये हमने कौन सी फॉर्म लिख ली, ये हमने रेडिकल फॉर्म लिख ली। ये बेटा हमने कौन सी लिख ली, ये हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिख ली।
ठीक हो गया। रेडिकल फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे जाती हैं कि जो भी आपको इंडेक्स दिया होगा वो पावर के डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और जब आपने एक्सपोनेंशियल से रेडिकल की फॉर्म में जाना है तो फिर आप क्या करेंगे, जो आपको डिनोमिनेटर में दिया होगा वो कहाँ पे चला जाएगा, इंडेक्स पे चला जाएगा। चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर अभी हम चलें प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेडिकल्स पढ़ते हैं एक्सरसाइज जाने से पहले कि हमारे पास प्रॉपर्टीज़ क्या होती है हमारे पास। तो प्रॉपर्टीज़ का कंसेप्ट बहुत ही सिंपल है। अक्सर स्टूडेंट्स को इस चीज़ का पता ही नहीं होता कि हमारे पास जो प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेडिकल हैं वो हैं क्या, हम उनको कैसे लिख सकते हैं। तो देखें, सबसे पहले अगर आपके पास रेडिकल और रेडिकल के अंदर रेडिकेंड जो है हमारे पास दो डिजिट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो, कोई भी रियल नंबर, हम उनको कैसे लिखेंगे, और पावर हमारे पास क्या हो, सेम हो, तो हम उनको अलग-अलग लिख सकते हैं, जैसा कि ए की n और इंटू बी, और इसकी भी इंडेक्स के अंदर हम n लिख सकते हैं। इसके बाद हम अगर हमारे पास सेम पावर हो इंडेक्स के ऊपर और हमारे पास रियल नंबर क्या हो रहे हों, डिवाइड हो रहे हों, तो हम उनको अलग-अलग सेपरेट करके लिख सकते हैं, a की पावर n और यहाँ पे b और रेडिकल इसका इंडेक्स n आ जाएगा हमारे पास। ठीक हो गया स्टूडेंट। उसके बाद अगर हमारे पास ये देखें, ये दो एक स्केयर रेडिकल के अंदर ही एक रेडिकल है और उसकी पावर भी है, तो हम उसको कैसे लिखेंगे, उसको लिखने के लिए हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे a और यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर हमारे पास a तो ये यहाँ पे क्या आ जाएंगे n और m, इसके इंडेक्स बन जाएगा। सर ये कैसे किया आपने, देखें ये हमारे पास क्या था, n इंडेक्स वैसे रहने दें, और इसको अगर आप लिखें a, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/m, फिर इसको लिखें a की पावर 1/m और इसके ऊपर क्या आ जाएगा 1/n। तो मैंने कहा था ये आपस में मल्टीप्लाई होती हैं, ये आपस में मल्टीप्लाई होती हैं, ये क्या हो जाएगा a की पावर 1/n और m। तो जो भी आपके पास डिनोमिनेटर के अंदर होता है वो क्या चला जाता है, वो इंडेक्स के अंदर चला जाता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा n और m। तो इसी तरीके से अगर हमारे पास इंडेक्स ऑफ रेडिकल भी सेम हो और उसके अंदर जो पावर है वो आपस में क्या हो, दोनों सेम हो। एक अब हमारे पास क्या हो कि जो पावर होगी a की पावर जैसे n है और इंडेक्स ऑफ रेडिकल भी क्या है आपके पास n है, तो ये आपस में क्या हो जाते हैं, कैंसल आउट होके क्या हो जाएंगे, a के बराबर आ जाएगा। सर ये कैसे आया, देखिए a की पावर n और n इंडेक्स ऑफ रेडिकल क्या होगा 1/n, तो ये n से कैंसिल, तो a की पावर 1 हमारे पास a ही आ गया। ठीक हो गया। ये हमारे पास थी प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेडिकल जो हमने 2.3 के अंदर यूज़ करनी है। इन्हीं को यूज़ करते हुए हम 2.3 एक्सरसाइज बेटा सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स की, कि लॉ ऑफ एक्सपोनेंट क्या होते हैं हमारे पास। मैंने इसका फ़र्क भी आपको बता दिया कि आपके पास जिसके अंदर रेडिकल साइन होगा तो वो आपके पास रेडिकल फॉर्म होगी, और जिसके अंदर रेडिकल साइन नहीं होगा तो वो आपके पास कौन सी होगी, एक्सपोनेंशियल फॉर्म होगी। तो अगर हम अभी बात करें लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स की, तो देखें अगर हमारे पास दो डिजिट्स या दो रियल नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों और उनकी बेस क्या हो, सेम हो, तो उनकी पावर्स आपस में क्या हो जाएंगी बेटा, ऐड हो जाती हैं। इसी तरीके से अगर हमारे पास a की पावर m और वहाँ पे n हो तो ये आपस में क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी, a की पावर mn हो जाएगी। इसी तरीके से हमारे पास कोई भी a b दो रियल नंबर हों और उनकी पावर हमारे पास क्या हो, सेम हो, मल्टीप्लाई हो रहे हों, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, a की पावर n और b की पावर n, आप इस तरह भी इनको लिख सकते हैं। इसी तरीके से अगर हमारे पास a और b होल की पावर हमारे पास क्या हो, n हो, मतलब सेम ही हो, तो आप फिर भी इसको क्या कर सकते हैं, a की पावर n डिवाइडेड बाय b की पावर n, इस तरीके से भी आप इनको लिख सकते हैं, अलग-अलग सेपरेट कर सकते हैं। ये लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ रहे हैं हम। इसी तरीके से अगर हमारे पास बेस सेम हो हमारे पास और हमारे पास क्या हो, डिवाइड हो रही हो वैल्यूज़, तो हम बेस जब सेम होगी तो जो नीचे वाली पावर होगी वो ऊपर जाके क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, m-n हो जाएगा आपके पास। इसी तरीके से a की पावर हमारे पास अगर कोई भी हमारे पास रियल नंबर और उसकी पावर 0 हो तो वो हमारे किसके बराबर आ जाएगी, 1 के बराबर आ जाएगी। इसका प्रूफ भी मैं आपको बता दूंगा। a की पावर -n है तो a की पावर -n
आप इसको किस तरह लिख सकती हैं, आप इसको 1/a⁴n भी लिख सकते हैं। अब जब इसे दोबारा लिखना चाहें इस शक्ल में तो क्या होगा कि इसको आप ऊपर लेके चले जाएंगे तो पावर क्या हो जाएगी बेटा, नेगेटिव हो जाएगी। जब भी आप डिनोमिनेटर से नोमिनेटर की तरफ जाते हैं तो पावर का साइन तब्दील हो जाता है। इसी तरीके से जब आप नोमिनेटर से डिनोमिनेटर की तरफ आते हैं तब भी आपके पास पावर का साइन क्या हो जाता है बेटा, चेंज हो जाता है। ये थे हमारे कॉन्सेप्ट 2.3 सॉल्व करने के लिए। मैंने प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेडिकल भी बता दी, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट भी बता दी आपको। उसके बाद मैंने आपको बताया कि कंसेप्ट ऑफ रेडिकल क्या होता है, रेडिकेंड क्या होता है, इंडेक्स ऑफ रेडिकल क्या होता है आपके पास। फिर मैंने आपको बताया डिफरेंस बिटवीन रेडिकल एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कि हमने कैसे रेडिकल से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जाना है और एक्सपोनेंशियल फॉर्म से रेडिकल में कैसे जाना है, ये भी मैंने आपको बता दिया। चलते हैं हम एक्सरसाइज 2.3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे पास है, वो कहते हैं राइट ईच रेडिकल एक्सप्रेशन इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन एंड ईच एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन इन रेडिकल नोटेशन, डू नॉट सिंप्लीफाई। आपने इनको हल नहीं करना, जस्ट आपने क्या करना है कि रेडिकल से उसको किस में जाना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जाना है, और एक्सपोनेंशियल फॉर्म से आपने रेडिकल में जाना है। सॉल्व नहीं करना, सिंप्लीफाई नहीं करना। जैसे देखिए हमारे पास, चलें बेटा हम क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये आपके पास रेडिकेंड लिखा हुआ है और इंडेक्स के ऊपर आपके पास क्या लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है। और ये हमारे पास कौन सी फॉर्म है, रेडिकल फॉर्म है। अब हमने किस में जाना है, इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जाना है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखेंगे इसको, ये -64 वैसे लिखा रहने दें। जस्ट आपने क्या करना है, इसकी पावर के अंदर 1/3 लिख लेना है। मैंने आपको बोला था अगर रेडिकल ओनली रेडिकल लिखा हुआ है तो आपके पास वो 1/2 के बराबर होगा। अगर इंडेक्स के अंदर कुछ भी लिखा हुआ है, 3 है, 4 है, 5 है, समथिंग कुछ भी है, तो आपने 1/3 आप यहाँ पे आप लिख देंगे जो भी उसका वहाँ पे लिखा होगा। अब ये आपके पास कौन सी फॉर्म लिखी हुई है बेटा, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। तो आप इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, रेडिकल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करेंगे। इन रेडिकल फॉर्म, रेडिकल फॉर्म के अंदर क्या लिखेंगे, ये 2 लिखा। मैंने कहा था जब भी ये डिनोमिनेटर, अक्सर बच्चे परेशान हो जाते हैं सर हमें कैसे पता चलेगा कि ये 5 और 3 इसमें से इंडेक्स पे कौन जाएगा। तो जो भी आपके पास डिनोमिनेटर के अंदर होता है तो वो आपका हमेशा कहाँ पे चला जाता है, इंडेक्स में चला जाता है। तो ये 2⁵ और यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ पे 5 आ जाएगा। ठीक हो गया। इसी तरीके से -7 1/3 है। तो अब ये आपके पास कौन सी फॉर्म लिखी हुई है, ये आपके पास लिखी हुई है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब हमने इसको किस फॉर्म के अंदर लिखना है, रेडिकल फॉर्म के अंदर। तो हम लिखेंगे इन रेडिकल फॉर्म। रेडिकल फॉर्म के अंदर कैसे लिखेंगे आप बेटा, यहाँ पे -7 रेडिकल और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ये आंसर है इसका। ठीक हो गया। इसी तरीके से ये भी आपके पास क्या लिखा हुआ है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा हुआ है। अब आपने इसको क्या करना है, रेडिकल फॉर्म के अंदर लिखना है। तो आप दोबारा क्या करेंगे, इन रेडिकल फॉर्म के अंदर y, और ये डिनोमिनेटर हमेशा क्या चला जाएगा, डिनोमिनेटर इंडेक्स पे ऊपर चला जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा y -2 और पावर जो -2 और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 3। ये इसका आंसर है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही सिंपल था, हमने इसको सॉल्व कर लिया। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ कि क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर कहता है टेल वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। वो कहते हैं ये बताएं कि ये जो आपके पास जो स्टेटमेंट दी गई हैं 4, ये ट्रू हैं या फॉल्स हैं। तो हमने इनको चेक करके बताना है कि वाकई कौन सी ट्रू है और कौन सी हमारे पास फॉल्स है। देखते हैं हमारे पास क्या है, 5 की पावर 1/5। मैंने कहा ये अब कौन सी फॉर्म में लिखी हुई है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखी हुई है। मैंने कहा जब भी आपके पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखी हुई हो, आप रेडिकल में जाने के लिए डिनोमिनेटर को आप हमेशा कहाँ पे लिखते हैं, इंडेक्स के ऊपर लिखते हैं, यहाँ पे इंडेक्स के अंदर लिखते हैं। तो देखें 5, यहाँ आप इसको कैसे लिख सकते थे, 5 रेडिकल और ये पावर 5 के अंदर चली जाती थी। तो हमारे पास रेडिकल, रेडिकेंड 5 और इंडेक्स 5 इस तरीके से आना था। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे पावर इसकी नहीं दी हुई, इंडेक्स नहीं दिया हुआ, तो ये आपके पास फॉल्स होगा, क्योंकि गलत है, ये चीज़ इस चीज़ के बराबर नहीं हो सकती। इसी तरीके से सेकंड आपके पास है 2 की पावर 2/3 और ये इज़ इक्वल टू रेडिकल
जो है ना आपके पास 4 और इंडेक्स आपके पास 3 दिया है, तो ये चेक करते हैं कि ठीक दिए है कि नहीं। मैंने कहा जब भी ये अब कौन सी फॉर्म में, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, हमने इसको किस फॉर्म में लिखना है, रेडिकल फॉर्म में। तो देखें 2, मैंने कहा था जो भी डिनोमिनेटर होता है वो हमेशा इंडेक्स के ऊपर चला जाता है। 2 की पावर यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3, तो 2 की पावर 2 कितना हो जाता है 4, तो यहाँ पे 3। इसका मतलब ये आपके पास क्या है, ट्रू है। थर्ड हमारे पास वो कहता है 49 है, रेडिकल 49 इज इक्वल टू रेडिकल 7 के बराबर है। क्या ये ठीक लिखा हुआ है? देखें आपके पास जो 49 है, आप इसको 7 का स्क्वायर भी बना सकते हैं और ये रेडिकल के साथ कैंसिल होके 7 बचता है, रेडिकल 7 नहीं बचता। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये भी क्या है आपके पास, फॉल्स है। इसी तरीके से आप यहाँ पे देखें x की पावर 27 इंडेक्स के ऊपर 3 दिया हुआ है, वो कहते हैं इस इक्वल टू x की पावर 3 के बराबर है ये चीज़। अभी हम चेक कर लेते हैं, x की पावर 27 और इसकी यहाँ पे आ जाएगा 1/3। तो देखिए x की पावर जब यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई होगी, x की पावर 27/3 हो जाएगी। जब आप इसको कैंसिल आउट करते हैं, 1 और 3 का टेबल पढ़ते हैं 27 तक, तो 9 आता है। x इज़ इक्वल टू 9 आएगा हमारे पास। लेकिन हमें क्वेश्चन के अंदर क्या दिया गया, x की पावर 3, तो इसका मतलब ये भी आपके पास क्या है, फॉल्स है। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के हिसाब से। अक्सर इसमें से एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है हर दफ़ा पेपर के अंदर। तो बात करते हैं सिंप्लीफाई द फॉलोइंग रेडिकल एक्सप्रेशंस। आपने इनको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है? सॉल्व करने का आसान तरीका यही है कि सबसे पहले जो आपके पास रेडिकेंड होगा, जो भी आपके पास अंडर रेडिकल होगा, ये आपने इसको क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन के ज़रिए से सॉल्व करना है। जैसे 125 है। अच्छा, हमेशा जब भी आपके पास लास्ट पे 5 होगा तो ये 99% चांसेस यही होते हैं कि ये 5 पे ही जो है ना वो डिवाइड होगा। अदरवाइज़ ये 3 पे भी हो जाता है, जैसे 15 है। उसके अलावा और भी वैल्यूज़ हैं कि वो 3 पे भी हो सकता है, लाजमी कंडीशन नहीं है, लेकिन 99% यही होता है कि ये 5 पे ही डिवाइड होता है। तो देखिए यहाँ पे हम 5 पे डिवाइड करते हैं, 5 टू द 10, टू 5 के पास गया 25, 5 इज़ द 25। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, 5 का टेबल 25 तक पढ़ेंगे, 5 आर द 25, और उसके बाद फिर 5 पे करेंगे 1। तो आपके पास देखें माइनस यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 2, उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 2 5। देखें स्टूडेंट, 1 2 5 था आपके पास, 1 2 5 की जगह पे आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। अब ये 5 कितनी दफ़ा आ चुका है हमारे पास, 3 टाइम आ चुका है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं -5 की पावर 3। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, इस रेडिकल के ऊपर हमारे पास क्या दिया हुआ है, सॉरी 3 यहाँ पे भी 3। तो हम यहाँ पे करेंगे -5 इसकी पावर 3 और होल की पावर 1/3 रेडिकल की। अब ये 3 इस 3 से कैंसिल, तो आपके पास क्या आंसर आया, -5 इसका आंसर आया स्टूडेंट। चलते हैं हम अपना सेकंड पार्ट करते हैं इसका। 32, सबसे पहले मैंने क्या बताया आपको कि 32 की आप क्या करेंगे बेटा, प्राइम फैक्टराइजेशन से इसको हल करेंगे। 2 1 6, 16 2 8, उसके बाद फिर 2 4 8, उसके बाद फिर 2 पे 2 2 4, उसके बाद 2 1 2। देखिए हमारे पास क्या है कि 32 इसकी पावर 4 रेडिकल की। तो अब देखें यहाँ पे इंडेक्स के अंदर 4 वैसे का वैसे रहने दें। 32 की जगह पे आप 2 2 2 फिर 2 फिर 2, कितनी दफ़ा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 हमने लिख लिए। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, हमने अंदाज़ा लगाना होता है कि अंदाज़ा क्या, जैसे स्टूडेंट पूछते हैं कि सर हमें कैसे पता चलेगा, हमने 2 की पावर 4 बनानी है। बेटा हमने इसको सिंप्लीफाई करना है, हमने इसको लोएस्ट फॉर्म के अंदर लेके आना है। तो आपके पास रेडिकल की पावर कितनी है, 4 है इंडेक्स की। तो आपने कोशिश करनी है कि यहाँ पे इसको क्या करना है, 2 की पावर 4 बनाना है, और ये एक जो है ना 2 आपने ऐसे साथ ही रहने देना है, इसको पावर के अंदर ऐड नहीं करना। सर क्यों नहीं करना, क्योंकि हम 2 की पावर 4 चाहिए। जैसे यहाँ पे रेडिकल के ऊपर, इंडेक्स के ऊपर क्या लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, हमने अभी एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी रेडिकल की कि अगर हमारे पास
अगर हमारे पास ए बी और यहाँ पे एन हो तो आप इसको अलहदा अलहदा से लिख सकते हैं। ये हमने अभी प्रॉपर्टी पढ़ी है। तो हम क्या करेंगे, हम 2 की पावर 4 यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे 2 की पावर 1 यहाँ पे 4 इस तरीके से लिख सकते हैं। अब ये 4 क्योंकि ये सेम है, आपने अभी प्रॉपर्टी पढ़ी है कि अगर यहाँ पे a की पावर n हो और यहाँ पे भी n हो तो ये किसके बराबर आ जाता है, 1 के बराबर, सॉरी a के बराबर आ जाता है। तो ये कैंसिल, ये भी इससे कैंसिल होकर किसके बराबर हो जाएगा, 2 के। तो मल्टीप्लाई किसके बराबर हो जाएगा, 2 की पावर 4। तो आप इसको यूँ भी लिख सकते हैं 2 यहाँ पे 2 इंडेक्स 4। ये आपका आंसर है, सिंप्लीफाई कर लिया हमने। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 के थर्ड पार्ट की तरफ, जो बहुत ही सिंपल है। इसको सॉल्व करते हैं। वो कहता है हमारे पास रेडिकल 3/32 और इंडेक्स के ऊपर आपको क्या दिया गया है, 5 दिया गया है। सबसे पहले तो आप इसको क्या करेंगे, अलग-अलग कर लें। 3 यहाँ पे 5, फिर यहाँ पे 32, फिर यहाँ पे 5। किसकी मदद से हमने ये किया, हम अभी प्रॉपर्टी पढ़ी है रेडिकल की कि अगर आपके पास कोई भी पावर सेम हो और ए और बी लिखा हो तो आप इसको अलग-अलग से लिख सकते हैं। ठीक हो गया स्टूडेंट। अब हम क्या करेंगे, 32 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 32 की हमने प्राइम फैक्टराइजेशन ऑलरेडी की हुई है। कितना आया था हमारे पास 32 की प्राइम फैक्टराइजेशन, 1 2 3 4 5, मतलब 5 टाइम्स 2 आ चुके हैं हमारे पास। तो हम वो लिखने लगे हैं अभी। अगर आपको क्वेश्चन के अंदर अलग से आ जाए तो आपने अलहदा से करनी है, ये नहीं कहना कि हमने किया हुआ है ऑलरेडी, नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3, यहाँ पे 5 और यहाँ पे आपके पास हो जाएगा 5। तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 5 टाइम हमने 2 को मल्टीप्लाई कर लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे 3 इसके इंडेक्स के ऊपर 5 इंडेक्स के ऊपर, तो उसके बाद यहाँ पे 2 की पावर 5 हो जाएगा, यहाँ पे भी 5। हमने अभी एक प्रॉपर्टी रूल पढ़ा, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 यहाँ पे 5, ये 5 इससे कैंसिल, तो हमारे पास क्या हो जाता है 2। ये इसका आंसर है स्टूडेंट। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 जो क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट जो है, ये भी बहुत सिंपल है। जैसे सबसे पहले आपने क्या करना है, यही प्रॉपर्टी ही यूज़ करनी है। आपने इसको अलग अलग से लिख लेना है। -8 इसकी पावर इंडेक्स 3 और यहाँ पे 27 रेडिकल यहाँ पे 3। अब देखें 8 की जब प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो कितनी दफ़ा आएगा, 3 टाइम्स 2 आएगा। यहाँ पे लिखें 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, यहाँ पे 3, 2 टू द 4, 4 टू द 8। इसी तरीके से जब 27 की करेंगे तो 3 टाइम्स 3 आएगा, 1 2 3। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे 3 1 2 3 -2 की पावर 3। उसके बाद रेडिकल 3 की पावर 3, यहाँ पे भी 3 आ जाएगा। ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, तो आपके पास क्या बचा, -2/3। ये आपका आंसर है। हमारे पास क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट हो चुकी है। इसी तरह इंशाल्लाह ताला हम एक्सरसाइज 2.4 जो लॉन्ग क्वेश्चंस के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकंड चैप्टर के अंदर हम 2.4 को कभी भी नहीं भुला सकते इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के हिसाब से। तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। अगर आप नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट आपको 2.4 एक्सरसाइज मिलेगी। शुक्रिया स्टूडेंट।